नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो मोदी सरकार दावा करती है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का, लेकिन सच्चाई यह है कि पहलगाम आतंकवादी हमले से बचकर आए टूरिस्ट यहां पर मोदी सरकार की सच्चाई बता रहे हैं। आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज की खबर कि हम जिस सरकार के भरोसे घूमने गए थे उसने अनाथ छोड़ दिया। तो भले ही मोदी सरकार चाहे जितने बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन टूरिस्टों का यह मानना है, जो आतंकवादी हमले में फंसे लोग थे उनका यह कहना है कि हम जिस सरकार के भरोसे घूमने गए थे उसने हमें अनाथ छोड़ दिया। लेकिन आप अमर उजाला की यह खबर देखिए कि पर्यटकों के निशाने पर होने का खुफिया इनपुट मिला था, यानी कि सरकार को जानकारी थी कि यहां पर आतंकवादी हमला होने वाला है। हमले से पहले 22 अप्रैल को ही रोकी गई थी तलाशी, और जब यह खबर मिली थी उसके बाद तलाशी अभियान चल रहा था। लेकिन 22 अप्रैल के दिन, जिस दिन हमला हुआ, उसी दिन तलाशी रोक दी गई। अमर उजाला की ये खबर है, आप देख सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मोदी अमित शाह को बचाने के लिए रिपोर्ट दबाने की असफल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त सऊदीया में थे और वो तुरंत भागे भागे इंडिया वापस आए। और ये जो इंटेल रिपोर्ट है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसे दबाने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है आपके सामने कि डेज बिफोर पहलगाम मैसेकर देयर वाज इंटेल अलर्ट। तो ये जो हमला हुआ था उसके पहले इंटेल अलर्ट जारी हुआ था ऑफ अटैक ऑन टूरिस्ट के ऊपर हमले का। और ये खबर किसने दी है? कोई चंगू मंगू ने नहीं दी है, टॉप ऑफिशियल्स ने दी है, सरकार के ही, कि आतंकवादियों के हमले की आशंका थी, अलर्ट जारी था। और यही वजह थी, आप एक बार फिर से देखिए, इंटेल वार्न्ड ऑफ एन अटैक ऑन टूरिस्ट, यानी कि जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर हमले के इंटेल अलर्ट दिए गए थे कि इनके ऊपर हमला हो सकता है। कहा तो ये तक जा रहा था, ये उम्मीद थी सरकार को कि ये हमला जो होगा ये किसी होटल में होगा, लेकिन ये जहां पर हुआ उसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा पाया। आप देख सकते हैं कि इस हमले में, जिसमें 27 मासूमों की जान गई है, उसका जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए, आखिर किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? क्योंकि अगर मीडिया में अब जो रिपोर्ट आ रही है उससे यह स्पष्ट है कि 10-15 डेज प्रीसीडिंग द पहलगाम अटैक, यानी 10-15 दिन पहले ही पहलगाम अटैक के ऐसी सूचना मिल गई थी कि हमला होने वाला है। और यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, दे वर एंटिसिपेटिंग एन अटैक। तो यहां पर दे से क्या मतलब है? दे से मतलब है जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, ये सारी चीजें थी। तो दे वर एंटिसिपेटिंग एन अटैक, इन लोग को अटैक की खबर मिल गई थी, वो उसका इंतजार कर रहे थे। दे थॉट इट वुड बी होटल ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ श्रीनगर। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनका यह मानना था कि श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में किसी होटल में यह अटैक हो सकता है, इसीलिए तलाशी अभियान और तरह तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन हमला कहां हुआ ये आप जानते हैं। और अमर उजाला की यह खबर देखिए कि पर्यटकों के निशाने पर होने का खुफिया इनपुट मिल चुका था। हमले से पहले 22 अप्रैल को ही तलाशी रोकी गई थी। ऐसे में किसके आदेश पर यह तलाशी अभियान रोका गया? आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्योंकि जो भी एजेंसीज हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं। जम्मू कश्मीर में कोई वहां की प्रदेश सरकार नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे में सीधे गृह मंत्रालय के अंडर में सब कुछ होता है। गृह मंत्री कौन है आप जानते हैं। तो क्या जवाबदेही से भाग रहे हैं गृह मंत्री? क्योंकि अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो आखिर यहां पर किसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए सुरक्षा चूक का? न्यूज 18 की खबर देखिए। और आप जानते भी हैं कि पहलगाम हमले से गुस्से में पीएम मोदी बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। उस वक्त सऊदीया में थे, बीच में ही दौरा छोड़कर लौट आए भारत। सऊदीया से बीच में ही वापस आ गए। पाकिस्तान की सांसें जरूर अटकी होंगी, ऐसा दावा न्यूज एजेंसीज कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो अचानक ही इस तरीके से वापस भारत लौट कर आए थे, उसका मकसद क्या था? घटनास्थल पर जाए, उन्होंने आदेश दिया। आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब से पीएम मोदी ने निर्देश दिया था तुरंत ही अमित शाह को कि वो घटनास्थल पर जाएं, और अमित शाह वहां पहुंचे भी। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक किसी की भी जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। आखिर इस हमले के लिए
किसको जिम्मेदार माना जाए, सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने हमले के ठीक बाद कहा था कि हम सरकार का पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं, वो जो चाहे वो एक्शन ले। लेकिन अब जब पानी नाक से ऊपर जा चुका है तो कांग्रेस भी इस मामले में हमलावर हो गई है। आप देख सकते हैं सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि 2 हफ्ते पहले खबर थी कि प्रधानमंत्री मोदी की 19 अप्रैल की कश्मीर यात्रा मौसम खराब होने के कारण स्थगित हुई। यानी कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री को जाना था जम्मू कश्मीर, और अब हमें पता है कि पहले से एजेंसीज को मालूम था कि हमला होने वाला है, इसकी खुफिया सूचना थी। मौसम की खराबी का बहाना या ये कहें कि इसको आधार बनाकर प्रधानमंत्री की यात्रा तो स्थगित कर दी गई। आगे क्या कह रही हैं? अब अधिकारियों का कहना है कि 19 अप्रैल के आसपास पर्यटकों पर हमले की खुफिया जानकारी पहले से ही थी, फिर इस इंटेलिजेंस के बावजूद निर्दोष पर्यटकों के लिए कोई सावधानी क्यों रखी नहीं गई। सीधे सीधे सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ पर बड़ा हमला किया है, बड़ा सवाल उठाया है, बल्कि इसे हमला कहना भी ठीक नहीं होगा। तो आप यहां पर खबर देख सकते हैं कि पीएम मोदी का कश्मीर दौरा 19 अप्रैल को रद्द हुआ था और कहा जा रहा था कि ये खराब मौसम की वजह से हुआ है, लेकिन अब ये बात शीशे की तरह साफ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला है कि आतंकवादी हमला हो सकता है, इस बात की संभावना थी और प्रधानमंत्री का दौरा तो रद्द कर दिया गया। लेकिन जो आतंकवादी वहां मारे गए उसके लिए, माफ करिएगा, जो टूरिस्ट वहां पर मारे गए उसके प्रति किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए। 27 मासूमों की मौत पर देश आज जवाब मांग रहा है, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह कोई जवाब देने के बजाय चाणक्य नीति भिड़ाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं खबर नव भारत टाइम्स की कि एक्टिव हुए अमित शाह, पहलगाम हमले के बीच मणिपुर में नई सरकार बनाने की सुगबुगाहट, क्या है तैयारी। तो आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री इस वक्त देश से न्याय करने के बजाय जो उनसे 27 मासूमों की मौत का जवाब मांगा जा रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही जा रही है, उसके बजाय चाणक्य मोड पर एक्टिव हो गए हैं और अब मणिपुर में नई सरकार बनाने की तैयारी में लग गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से देश की जनता ठगा महसूस कर रही है। एबीपी न्यूज की आप एक खबर देखिए कि पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक में सरकार ने मानी सुरक्षा चूक। खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात को स्वीकार किया था कि सुरक्षा में गलती हुई है। और यही बात आपको बता दें कि जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था उस वक्त की आप खबर देखिए कि इंडियाज होम मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिजाइन, यानी जो गृह मंत्री थे और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, यानी जो इस समय अजीत डोभाल हैं, इन दोनों ने ही रिजाइन कर दिया था। लेकिन इस हमले के बाद किसी का इस्तीफा आना तो दूर की बात है, जवाबदेही तक स्वीकार नहीं की गई है। बात की जा रही है आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया है वगैरह वगैरह। इसको लेकर शिवसेना के नेता ने बुरी तरीके से लताड़ लगाई है। संजय राउत ने मोदी सरकार को, आप देख सकते हैं, आर्मी को फ्री हैंड देने वाले बयान पर संजय राउत ने सरकार को घेरा और कहा कि इसके पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी खाली सरकार ने एक फिल्म बनवा दी थी, पूरी फिल्म थी, वो पूरी फिल्म थी, माफ करिएगा, अच्छी पिक्चर थी, लेकिन आतंकवादी हमले के जवाब में पिक्चर का कोई मतलब नहीं है। एबीपी न्यूज की खबर है कि संजय राउत ने रखी गृह मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग। पीएम मोदी से बोले पहलगाम का असली बदला लेना है तो क्या करना होगा, उन्होंने बताया है। आप देख सकते हैं जवाबदेही बताते हुए इन्होंने कहा है कि आर्मी तो कश्मीर में है, छोड़कर आप जिम्मेदारी से, फिर भी पहलगाम हमला हुआ, आर्मी पहले से ही कश्मीर में है, फिर भी पहलगाम हमला हुआ, आर्मी के ऊपर छोड़कर आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है तो गृह मंत्रालय पर एक्शन लिया जाना चाहिए। इंटेलिजेंस फेल हुआ। और आप क्या कह रहे थे, अगर सरकार किसी और की होती तो हम में से कोई गृह मंत्री होता तो बीजेपी पूरे देश में हंगामा कर देती। जी हाँ, बिल्कुल सच है। आप कल्पना करिए कि यही हमला अगर कांग्रेस के जमाने में होता तब क्या होता। और इस वक्त गोदी मीडिया भी सरकार की चाटुकारिता करने में लगा हुआ है। वहीं अगर आप देखिए राहुल गांधी के बारे में खबर कि किस तरीके से इन्होंने कश्मीरियों के साथ एक फोटो भर खिंचा ली तो कहा जाने लगा लश्कर ए गांधी, सेम एनर्जी, ऊपर लश्कर के आतंकवादी हैं, नीचे राहुल गांधी की फोटो है कश्मीर के लोगों के साथ और कहा जा रहा है कि ये लश्कर ए गांधी है। तो ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन
अब गृह मंत्री खुद जवाबदेही से भाग रहे हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।